डिजिटल मार्केटिंग के बिना क्या कोई ब्रांड आज की डेट में सरवाइव कर सकता है? नहीं ना। फिर भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई मुझसे पूछता है, मोनिका क्या डिजिटल मार्केटिंग अभी भी रेलेवेंट है? कुछ लोग बोलते हैं कि मार्केट सैचुरेट हो गया है, कुछ बोलते हैं कि एआई सब कर लेगा, कुछ बोलते हैं कि अब इस फील्ड का तो फ्यूचर ही खतरे में है। हाय, आई एम मोनिका एंड आई हैव स्पेंट ओवर 5 years in this industry, running campaigns for my clients, witnessing remarkable results and learning from the failures along the way। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्लियर और रियल पिक्चर कि डिजिटल मार्केटिंग अभी भी वर्थ है या नहीं। इस वीडियो में कोई भी मोटिवेशनल टॉक नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल रोड मैप। तो अगर आप जेन्युइनली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये फ्यू मिनट्स आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सबसे बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये है कि एक बबल है, एक हाइप था जो अब फट गया, लेकिन रियल पिक्चर कुछ और ही है। आज इंडिया में 800 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। हर महीने 19 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर 450 मिलियन से ज्यादा इंडियंस एक्टिव हैं। और हर छोटा और बड़ा बिजनेस ये चाहता है कि उनका प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन दिखे, यानी डिमांड कभी खत्म नहीं हुई, बस एक्सपेक्टेशंस गलत हो गई। मैंने लखनऊ के एक डेंटिस्ट के साथ काम किया था। उनका कहना था कि मैम फेसबुक एड्स चलाकर भी पेशेंट्स नहीं आ रहे। हमने उनके में कुछ स्ट्रेटजीज चेंज की, जैसे टारगेटिंग डेंटिस्ट नियर मी, गूगल सर्चेस, व्हाट्सएप अपॉइंटमेंट फनल और पेशेंट टेस्टिमोनियल्स। 2 महीने में उनका रेवेन्यू 6x हुआ। और यही डिजिटल मार्केटिंग का सच है, अगर सही तरीके से यूज हो तो बिजनेस ग्रो करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये फील्ड क्राउडेड हो गई है। बिल्कुल सही बात है, क्राउडेड तो है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कॉपी पेस्ट करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एनालाइज करते हैं और अडेप्ट करते हैं, उनके लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज इनफाइनाइट हैं। अब बेसिक कंटेंट से काम नहीं चलता। ब्रांड्स चाहते हैं एआई असिस्टेड क्रिएटिव्स, डेटा बैक्ड कैंपेन्स और परफॉर्मेंस ड्रिवन रिजल्ट्स। करियर की बात करें तो अभी भी इंडिया में 20 लाख से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की जरूरत है। हाँ, बस रोल्स थोड़े इवॉल्व हो गए हैं, जैसे एसईओ स्पेशलिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, पेड मीडिया एक्सपर्ट, ऑटोमेशन कंसल्टेंट, एनालिटिक्स मैनेजर एंड एक्सेट्रा। फ्रेशर्स अभी भी 3 to 6 LPA अर्न कर रहे हैं और स्किल्ड प्रोफेशनल्स 10 to 20 लाख। लेकिन एक बात समझ लो, यहाँ सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, यहाँ पोर्टफोलियो मैटर करता है। कंपनीज आपका रिजल्ट देखती है, ना कि आपके इंस्टीट्यूट का लोगो। अब सवाल ये है, आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले फाउंडेशन समझना जरूरी है, मार्केटिंग साइकोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर और कम्युनिकेशन। फिर एक नीश चूज करो, एड्स, कंटेंट और डेटा। एक माइक्रो प्रोजेक्ट शुरू करो, चाहे फ्री में ही करो, एक कैफे, एक लोकल सेलर या अपना खुद का ही इंस्टाग्राम अकाउंट। उस प्रोजेक्ट का रिजल्ट ही आपका रिज्यूमे बनेगा। और सबसे बड़ी बात, आप स्किल करते रहो। एआई टूल्स, वॉइस सर्च, वीडियो एसईओ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये सब ग्रोथ इंजन्स हैं। जो अपडेट रहेगा वही रेलेवेंट रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग इजी है। मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम 2 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है या कोर्स करना है तो जॉब मिल जाएगी क्या? मेरा सिंपल जवाब होता है कि ये एक प्रोफेशन है, आपको इसमें टेस्ट करना पड़ेगा, फेल भी होना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी ज़रूरी हैं। जैसे डॉक्टर को प्रैक्टिस चाहिए, मार्केटर को भी डेटा चाहिए। देखो, ये फील्ड कभी स्टेगनेंट नहीं होती। आज एआई कंटेंट चल रहा है, कल एआर एड्स और वॉइस कॉमर्स ट्रेंड करेगा। जो सीखने से रुक गया वो यहाँ टिक नहीं सकता, लेकिन जो अडेप्ट करता रहेगा उसके लिए ये फील्ड एवरग्रीन है। मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ एक स्किल नहीं रही, ये एक माइंडसेट बन चुका है। अब ये सिर्फ ब्रांड ग्रो करने के लिए नहीं, किसी भी प्रोफेशन के लिए जरूरी है। चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, आप फ्रीलांसर हो, डिजिटल मार्केटिंग आपको आनी ही चाहिए। अगर आप ऑनलाइन विजिबल नहीं हो, इसका मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो हाँ, मेरा ऑनेस्ट कंक्लूजन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग अभी भी रेलेवेंट है, पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीखने और इवॉल्व करने के लिए एक्चुअल में सीरियस हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हो तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। पिछले 5 सालों में मैंने ये सीखा है कि ये सिर्फ टूल्स से नहीं, एक माइंडसेट का भी गेम है। और अगर आपका माइंड है इस चीज को सीखने के लिए तो आपके लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस। शुक्रिया।